अब सवाल ये है कि बगदाद जा क्यों रहे हैं? ये तो जब तुम देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज की जय हो। आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। महाराज, हमारा नाम अबू अल बशर है। हम बगदाद से आई है। तो आपकी वे विचित्र चीजें क्या हैं जो आप हमें दिखाना चाहते हैं? मरहबा, इतना सुंदर खातून तो हमने आज तक नहीं देखी। महाराज, ये देखिए जादुई कालीन। वाह! इस पर बैठकर आप कहीं भी उड़कर जा सकती। वाह! अद्भुत! इसमें क्या अद्भुत? ये सब तो कालीन का कमाल है। मैं तो बिना कालीन के ही उड़ सकता हूँ। देखिए। और ये देखिए महाराज, ये ढाका की मलमल है। ये अंगूठी के छल्ले में से पूरा थान निकल जाएगी। ले लो, सस्ता है। सुंदर, अति सुंदर। ये जो हमारी बहन माधुरी है, ये उनकी शादी में काम आएगी। और ये तिब्बत की शॉल, इसे ओढ़ने से हर हथियार से बची जा सकती। महाराज, ओए, हमला करो। बेमिसाल। ले लो, सस्ता है। सस्ता है? लेकिन दाम कहाँ बताया अभी? दाम जो भी हो, इन्हें दे दिया जाए। अब आप कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहिए। ओ ज़े नसीब, ज़े नसीब, हमारा खुश नसीबी महाराज। शुक्रिया, शुक्रिया। ये राजकुमारी तो जन्नत का हूर मालूम पड़ती। हम इसको अपना बेगम बनाएगी। ओए मरहबा, राजकुमारी जी, आप इधर? अरे, आप यहाँ? मैं तो आप ही के बारे में सोचते सोचते यहाँ आ रही थी। ओए हमारा खुशकिस्मती जो आप हमारे बारे में सोची। नहीं 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 नहीं, मैं आपके बारे में नहीं, आपकी विचित्र चीजों के बारे में सोच रही थी। पर हम आपके बारे में सोच रही थी राजकुमारी जी। हम आपको अपने साथ बगदाद ले जाएगी और अपना बेगम बनाएगी। क्या बकवास कर रहा है मूर्ख? तू जानता है ना महाराज विक्रम कौन है? ओए राजकुमारी जी, हमको अच्छी तरह मालूम, पर आप हमको नहीं जानता कि हम कौन है। तू एक धूर्त ठग है, भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया। तारीफ के लिए शुक्रिया। बेशर्म, अभी महाराज को बुलाकर तेरा सिर धड़ से अलग करवाती हूँ। महाराज क्या कर लेगी? हम उसके सामने तुमको उठा कर ले जाएगी। धूर्त, तेरी ये मजाल। मजाल को छोड़ो, अभी आप हमारा जादू का कमाल देखो। बचाओ, बचाओ। अरे अरे राजकुमारी जी, अपने गले को यूं तकलीफ मत दो।
तो ये हमारा वादा है कि हम आपको आपके महाराज के सामने से ही लेकर चली जाएगी। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, इस कैद से मुझे बाहर निकालो। महाराज, हम अपना मुल्क जाती, हमको इजाजत दो। ये क्या? कल तो इस अंगूठी में एक हरा नगीना था। इस कैद से मुझे बाहर निकालो। पर आप इतनी जल्दी जाना क्यों चाहते हैं? महाराज, हमको याद आया, कोई मदद परसों करो। हमारा सुल्तान का जन्मदिन है। महाराज अगर हम विक्रम, उसमें नहीं भैया। पहुंची, तो सुल्तान नाराज हो जाएगी। फिर हम आपको जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, आप फिर कभी जरूर आइएगा। जरूर जरूर, शुक्रिया महाराज। मुंजा, मुंजा, भैया, कोई तो देखो मेरी तरफ। बचाओ, बचाओ। आखिर राजकुमारी जा कहाँ सकती हैं? महाराज, संध्या समय राजकुमारी को बाग में घुसते देखा था, लेकिन क्या? लेकिन सेविका ने बताया कि उनको निकलते नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। देखिए महाराज, ये नगीना, ये तो अबू बसर का है। हाँ, इससे मैंने भी उसकी अंगूठी में देखा था। महाराज, जब वो जा रहा था ना, तब उसकी अंगूठी में कोई अलग सा नग था। महाराज, हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मेरे साथ आइए। बात क्या है? तुम क्या दिखाना चाहते हो मुंजा? रुकिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। बचाओ। तो ये बात है, वो व्यापारी तो बड़ा शातिर निकला। हाँ महाराज, वो जरूर बगदाद गया होगा। हमें तुरंत बगदाद के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हाँ चलो। हमको कुछ और तरकीब करना पड़ेगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसकी चालाकी समझ में आ गई मुझे। इसकी जान उसी चिड़िया में है जहाँ राजकुमारी कैद है।
जानती थी भैया कि आप मुझे छुड़ाने जरूर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी बहन तकलीफ में हो और मैं ना आऊं। तो आपने देखा, मजा भी आया होगा। मजा अभी और भी है, पर क्या? ये तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। मेरा नाम है मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। ये बात तो आप जानते हैं ना। अब नई बात तो यही है कि एक बार फिर जाएं अंतरिक्ष की सैर पर। कहिए, क्या ख्याल है? चले, चलो, चलते हैं। अब महाराज, आपने मुझे बुलाया। हमारे मित्र राजा विक्रम का संदेश आया है। उनके नगर में एक अजीब सी बीमारी फैली है। उन्हें हमारी मदद चाहिए। धरती पर जाने की तैयारी करो। जी महाराज, क्या कहते हैं? मजा आया। मंत्री जी, महाराज विक्रम को संदेश भेजो कि हम धोकू को उनकी मदद के लिए भेज रहे हैं। धोकू अपना याद लेकर निकला। देखा? देखा? देख कर क्या करोगे? चलो, चलकर उसके यान पर कब्जा करो। धोकू, धोकू, मैं बब्बू बुलबुला बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मजा आ गया। ये कौन है जो मुझे हुक्म दे रहा है? कौन हो तुम? मैं इस अंतरिक्ष का होने वाला सम्राट हूँ, जो आने वाले दिनों में धरती पर भी राज करेगा। बब्बू बुलबुला, देखा? देखा तो नहीं, लेकिन देखूंगा जरूर। तुम धरती पर कैसे राज करोगे। मजा आया। मैंने धरती पर एक खास बीमारी का वायरस फैला दिया है, जिसे सिर्फ मैं ही नष्ट कर सकता हूँ। इसे तो रोकना होगा। महाराज, ये वो तो ना, धोकू जी के यान पर हमला हो गया है। क्या? अपनी फौज भेजो और दुश्मन का मुकाबला करो। धोकू को किसी भी हाल में धरती पर पहुंचना ही होगा। मुंजा, महाराज। धोकू को हम तक पहुंचने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। जी हाँ महाराज, मैं भी यही सोच रहा था। कहीं कुछ 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। मुंजा, जी। संदेश ध्यान से सुनो। 1/2, 1/2, संदेश दीजिए। हमारे वैज्ञानिक धोकू का अपहरण हो गया है। आपके लिए यान भेज रहे हैं। आपकी सहायता चाहिए। हम तुरंत आ रहे हैं। कमांडर, यान रुक गया है। हम इसे चला नहीं पा रहे हैं। धोकू! देखो धोकू, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा ये यान चाहिए था, ताकि मैं इस पर पूरे अंतरिक्ष और धरती पर भी जा सकूं। क्या कहते हो? तुम इस यान को कभी नहीं चला सकोगे। ये सिर्फ मेरे इशारे पर ही चलता है। क्या कहते हो? मजा आया।
मजा तो तब आएगा जब धरती पर फैले मेरे वायरस से मरने वाले लोगों को मैं देखूंगा। अगर तुम इस यान को चलाने का तरीका बता दो तो बच सकते हो इस तकलीफ से। देखा? हाँ देखा। मैंने तुम जैसे बहुत से इंसानियत के दुश्मनों को देखा है और उनका अंत होते भी देखा है। कौन टकराएगा बब्बू बुलबुला से? कौन कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत? हमें नहीं मालूम कि बब्बू बुलबुला कौन है। उसका संदेश आया है कि धोकू उसके कब्जे में है। ओहो, जिसने धोकू धोकपुकिया जैसे वैज्ञानिक को अपने कब्जे में कर लिया हो वो जरूर कोई ताकतवर इंसान ही होगा महाराज।